आपको बराह रास्त इस्लामाबाद भी चलेंगे, जहाँ पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तक़रीब से खिताब कर रहे हैं। लिखा कि ये दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका है और ये चंद सालों में नॉट लेटर देन 2030, 2030 से पहले या वहां तक ये दुनिया की जो प्रीमियम फाइनेंशियल दुनिया की बहुत बड़ी क्लब है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी G20 या बड़ी 20 मईशतें, उसमें दाखिल हो जाएगा। हम सिर्फ 4 नॉचेस दूर थे और हमने देखा कि फिर वही बूम एंड बस्ट साइकिल, कॉन्स्पिरेसीज, और उसने पाकिस्तान को फिर अगले 4 साल में ऐसा डिरेल किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने में पहुंच गया। पाकिस्तान 24वीं मईशत से 47वीं मईशत पे पहुंच गया। पाकिस्तान के तमाम इन्फ्लेशन दुनिया यानी आसमान को छूने लगी और जो तरक्की और जो GDP ग्रोथ है वो जमीन बोझ हो गई, माइनस भी हुई। तो बात यह है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए और जो अलाइज पार्टीज थी उनके लिए कि क्या हम PDM की गवर्नमेंट क्या आती जाती रहेगी, मुल्क को बचाना है। अल्लाह के फजल से मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की। PDM की गवर्नमेंट 16 महीने की थी, अलाइज ने, उसमें बिलावल भुट्टो साहब थे, उसमें तमाम हमारी मुख्तलिफ जमातें साथ थी और हमने देखा कि दुनिया हमें हर महीने एक नई तारीख देती थी और को आम लोग नहीं देते थे, कोई सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं देते थे, अदारे देते थे। फिच जैसी एजेंसी देती थी कि जी ये 30 जून 2023 से पहले ये डिफॉल्ट कर जाएगा। शायद इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज ऐसी थी और शायद कुछ कुव्वतें देखना चाहती थी पाकिस्तान, उनको आज भी नहीं भाता एक एटमी कुव्वत, एक मिसाइली कुव्वत। तो शायद आज के दिन की मुनासिबत से नायब वज़ीर आज़म मौजूद हैं, इसहाक डार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।